हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज है 11 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एमएनआरई ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो आपका एमएनआरई ने यूएसएआईडी के साथ अक्षय उत्पादन के लिए साझेदारी की है। तो एमएनआरई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर हिंदी में कह सकते हैं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसके कि राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह, ने आपका यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएआईडी के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए साझेदारी की है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेएलएल द्वारा जारी ग्रीटी 2020 इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आपका जेएलएल द्वारा ग्रीटी 2020 इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वह है आपका 34वां, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जेएलएल यानी कि जॉन लैंग्स लासेल ने इंडेक्स जारी किया है, जिसमें कि ग्रीटी की फुल फॉर्म है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, जिसमें कि भारत को मिला है 34वां स्थान। और यह लगभग 99 देशों में किया गया था और इसमें पहले नंबर पर रहा है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो हमने इस क्वेश्चन से सारा रिलेटेड कवर किया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो आपका बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है, तमिलनाडु, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, तमिलनाडु। तो ये रहा आपका मैप में तमिलनाडु, और इस समय तमिलनाडु के जो सीएम है वह है आपका टी के पलनीसामी, और वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और जो तमिलनाडु से जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपको पूछे जाते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तमिलनाडु का। तो वह है आपका भरतनाट्यम। और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिस पे से बार बार क्वेश्चन बनता है वह आपका बनता है कि इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, और मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, और मुकुरथी नेशनल पार्क। ये सब आपका तमिलनाडु में, जिसमें से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये था तमिलनाडु के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी की स्थापना हुई आपका 1 अप्रैल 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी राजकिरण राय को कितने समय का एक्सटेंशन मिला है। तो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका कि हेडक्वार्टर है मुंबई में, और जिसके कि सीईओ एंड सीएमडी हैं आपका राजकिरण राय। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है। तो भारत की जो सबसे बड़ी तितली है वह है आपका गोल्डन बर्ड विंग। ये देखिए, यह रही आपका गोल्डन बर्ड विंग। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया। तो दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल आपका वियतनाम में खोला गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही, तो वियतनाम, ऑप्शन सी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसको वर्ष 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है। तो आपका आईओसी को ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है, आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका कि मुख्यालय है लॉजिन स्विट्जरलैंड में, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वह हैं आपका थॉमस बाक, और आईओसी जिसको कि मिला है 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ से आरंभ हुआ। तो आपका इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन
ब्रिटेन से शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। और इसकी जो थीम रही वह आपका रही बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है। तो आपका गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करंट्स के नाम से रिलॉन्च किया है। गूगल, तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है आपका कैलिफोर्निया, अमेरिका। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम लॉन्च किया है। तो आपका माई लैब के द्वारा कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम लॉन्च किया है। तो माई लैब जिसका कि मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में, और इसके प्रबंधक निदेशक हैं हसमुख रावल, और इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं वह है आपका शैलेंद्र कवाड़े। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है। तो आपका भारत ने नेपाल में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो जो कि है रिवीजन डोज, यानी कि इसमें हम रिसेंट के करंट अफेयर्स और एक दो स्टैटिक के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो इससे हमारा रिवीजन होता रहेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि WHO से आधिकारिक रूप में अलग हुआ है आपका अमेरिका। और नेक्स्ट है कि चेचक और खसरे से अभी हाल ही में मालदीव व श्रीलंका मुक्त हो गए हैं। चलिए आगे है कि भारत के सबसे बड़े तितली का नाम है आपका गोल्डन बर्ड विंग। और आगे है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि किसानों को फल ऋण देने के लिए किस सरकार ने बलराम योजना शुरू की। तो आपका जो बलराम योजना है वह आपका शुरू की ओडिशा ने। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो CBSE के अध्यक्ष, तो CBSE के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है द डायना अवार्ड 2020 जो कि जीता है आपका फिरिया ठकराल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं मिशन वृक्षारोपण जो कि आपका शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, यह बुक जो लिखी है यह आपका लिखी है उर्जित पटेल ने, यानी कि RBI के पूर्व गवर्नर ने। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर, जिसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ पिछले भी करंट अफेयर कवर किए, यानी कि रिवीजन डोज के नाम से उसको कवर किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और जी के निर्माण को सब्सक्राइब भी करें। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जी के निर्माण से इसे डाउनलोड करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।